हेलो दोस्तों, हम लोक रंजन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए केमिस्ट्री का मोस्ट VVI 50 क्वेश्चन लेकर गया है। हाँ, जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया हो आपके एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आज उसी से बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रक्त को शुद्ध किया जा सकता है। तो रक्त को अपोहन से शुद्ध किया जाता है। किससे? अपोहन से। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रोजिन एवं ग्लिसरॉल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रोजिन एवं ग्लिसरॉल के द्वारा होता है। हाँ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के सभी आवर्त के अंत में क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? तो एन हेक्टेन का। किसका? एन हेक्टेन का। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। कितना होता है? 0%। हाँ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। कितना होता है? 0% होता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है। किस पर? एनोड पर होता है। याद रखिएगा, एनोड पर। किस पर? एनोड पर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, 3 में है पेट्रोलियम, डी में है कोल गैस। तो इसका राइट आंसर कोल गैस हो जाएगा। कौन गैस हो जाएगा? कोल गैस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो गामा किरणों की। किसका? ऑप्शन नंबर सी आपका गामा किरणों की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप कौन होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। कौन होता है? लाल फास्फोरस। याद रखिएगा। और तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लाल फास्फोरस। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो अल्फा किरणों की। किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो अल्फा किरणों की। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बारूद होता है, ए में है यौगिक, बी में है तद्धित, सी में है मिश्रण और डी में है तरल। तो क्या होता है? मिश्रण होता है। बारूद जो होता है वो मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में हेमेटाइट तो है ये है, बी में मैग्नेटाइट ए भी है ये, डी में सी में सीडेराइट ए भी है, डी में माइकेलाइट ए नहीं है। लोहे का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है। आप लोग को पता होगा आवर्तों की संख्या कितना? 7 होता है। देखिए, पॉलिटेक्निक अगर आप लोग को करना है बेहतरीन तरीके से तो 9th और 10th अगर सही ढंग से पढ़ लिए होंगे, 9th और 10th में सिर्फ मैथ और साइंस अगर ढंग से पढ़ लिए होंगे तो आपका पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा, नो डाउट। हाँ, बशर्ते बेहतरीन तरीके से पढ़ा होना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर। अगर थ्योरी ही मालूम रखिएगा, नहीं हर चैप्टर का थ्योरी मालूम रखिए तो आपका आराम। विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरी बेसिस पर ही क्वेश्चन देता है। हाँ, विशेष आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है पूरा चैप्टर, एकदम थ्योरी बेसिकल क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थिति मूल कण है, न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? ए में है चारकोल, बी में है पेट्रोलियम, सी में है जल गैस, 3 में है, डी में है कोयला गैस। तो आपका इसका राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा, बी नंबर पेट्रोलियम। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका
कौन है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए आपको एग्ज़ाम देने जाना है ने, तो 90 को क्वेश्चन टोटल रहेगा। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन। उसमें अगर आप 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप जान रहे हैं एकदम करेक्ट, आप 40 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए तो उसमें बच गया कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन बच गया। तो 50 क्वेश्चन को छोड़ना ना है, क्योंकि बिहार में निगेटिव मार्क नहीं है। बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्क नहीं है कि आप इतना बनाएगा तो इतना में गलती, 3 में से 1 गलती हो जाएगा, ये नहीं है। यहाँ टोटल आप मार सकते हैं। तो 50 को अगर क्वेश्चन आपका बच गया, 50 को बच गया तो उसमें एकदम मारिए देना है, किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, एकदम रपेट देना है। 2-4 गो में ए, 2-4 गो में बी, 2-4 गो में सी, 2-4 गो में डी। अगर किस्मत भी खराब रहेगा तो 50 में ज़रूर 20 सही जाएगा, कम से कम तो 20 नहीं जाएगा तो 15 तो ज़रूर सही जाएगा। अगर 15 सही चल गया तो 15 पच्चे कितना हो जाएगा? 15 पच्चे 75 नंबर, और 40 पच्चे 200 ने 200 कितना हो गया? 75 नंबर। टोटल एग्ज़ाम आपका कितने नंबर का होता है? 450 नंबर का होता है। टोटल एग्ज़ाम आपका 450 नंबर का होगा। उसमें आप अगर 275 नंबर ले आते हैं, कम से कम 275 आ जाएगा, नहीं तो आपको बढ़िया कॉलेज ब्रांच मिल सकता है। हाँ, बशर्ते आपको, हाँ, दम रखिएगा टारगेट की 40 से प्लस बनाकर है, 40 से प्लस बनाकर आइएगा, नहीं तो आपका पॉलिटेक्निक आराम से हो जाएगा। हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में बोल रहे हैं कि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, समझे नहीं? तो आपका ध्यान में रहेगा कि हाँ 40 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन तो अगर हम टिक कर दिए तो बच गया 50 क्वेश्चन, तो छोड़ना नहीं है। कितना लड़का नहीं आता है उसको छोड़ देता है, एक गलती कभी नहीं कीजिएगा, दम मार देना है। ए बी बी सी सी डी डी, जो मन में आ रहा है उसको दम रंग देना है, छोड़ना नहीं। छोड़िएगा तो बहुत पछताइएगा। हाँ, इसलिए छोड़ना नहीं है। पॉलिटेक्निक कर जाते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको 12th भी नहीं करना पड़ेगा, 12th का डिग्री उसी में मिल जाता है। हाँ, ये सब बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी से कोयला बनने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है कार्बनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बनिक कहलाती है, कार्बनिकर कहलाती है, कार्बनिकर। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्रण धातु है जो तांबे और जस्ते का, किसका है? तांबे और जस्ता का, तांबा और जस्ता का है। पीतल जो मिश्र धातु है तांबे और जस्ता का है, किसका है? तांबे और जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेरिलिन होती है पॉलिएस्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पॉलिएस्टर होता है, टेरिलिन क्या होता है? पॉलिएस्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का अणुसूत्र क्या होता है? समझिएगा, एल्काइन का अणुसूत्र होता है CnH2n और -2 होता है, इसको याद रखिएगा। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n -2 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल का अगला उच्च सजातीय प्रोपेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, यूनिक का बुक पब्लिकेशन, किसी का भी बुक आप मार्केट से वो खरीद लीजिए, उससे सिर्फ मारिए सेट मारिए, पढ़ते देखिए कितना नंबर आता है। हाँ, और 1 से 30 तक आपका रहेगा फिजिक्स, 30 से 60 तक रहेगा केमिस्ट्री, और 60 से 90 तक क्या रहता है? मैथ रहता है। 3 सेट उसमें रहेगा। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का रहता है। आप लोग प्रतिदिन सेट मारिए, उससे पता चलेगा कि कितना हम पढ़ रहे हैं, कितना सही मारे हैं, कितना वहाँ सही मारेंगे, अनुभव बढ़ेगा। इसलिए सेट प्रैक्टिस करते रहिए घर पे अपना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। खोएगा तो प्लस आयन होगा, क्या होगा? प्लस एक आयन होगा। खोएगा तो प्लस आयन होगा और लेगा तो माइनस एक आयन होगा। हाँ, खोएगा तो प्लस एक आयन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका घुराने के लिए पूछ सकता है। अगर खोएगा तो +1 और लेगा तो -1। हाँ, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, वर्ग कहा जाता है। उदर्ग स्तंभों क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है U-238। हाँ, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
U-238 पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है, U-238 रहता है, U-238, हाँ U-238 रहता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मीथेन में मौजूद बंध का प्रकार है संयोजक। कौन है? संयोजक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। तत्वों का जब वर्गीकरण हुआ तो किस पर होता? परमाणु संख्या। कौन आधार पर? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। हाँ, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं जितना बताएं समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना है। लॉन्ग वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते हैं, देखिए समझिएगा, लॉन्ग वीडियो जल्दी कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए शॉर्ट और वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हाँ, विशेष नहीं बताते हैं, पूरा दम 100-150 एक ही दिन बता दिए, नहीं। आपको प्रत्येक दिन वीडियो जा रहा है, बस हम वही वीडियो बना रहे हैं और वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में लड़ेगा। ना कि पूरा दम ओवरलोड पूरा दम कर दिए, पूरा दम पढ़ रहे हैं, कुछ सेट उट मार रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। सेट मारिएगा, देखिए कितना क्वेश्चन लड़ता है इससे। हाँ, जितना मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स बता रहे हैं, केमिस्ट्री बता रहे हैं, केमिस्ट्री का फिलहाल वीडियो कम जा रहा था, अब से रेगुलर वीडियो जाएगा। हाँ, बुक नहीं था इसके कारण नहीं जा रहा था, बुक आ गया है, अब रेगुलर वीडियो जाएगा। आपके प्रिंट नहीं हो पा रहा था जिसके कारण वीडियो रेगुलर नहीं जा रहा था, अब केमिस्ट्री का रेगुलर वीडियो जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और जहाँ भी हैं पढ़ते रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीन ही चीज़ तो पढ़ना है। आपका प्रत्येक दिन वीडियो जा ही रहा है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का तो प्रत्येक दिन वीडियो जा रहा है। हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए कितना यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारा एकदम एक ही दिन में ही वो पूरा बता दिया, एकदम बोर हो गया लड़का। नहीं, 10 ही क्वेश्चन बनाइए प्रत्येक दिन, 5 ही क्वेश्चन बनाइए, उसी टाइप का बनाइए जो आपके एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन हो। विशेष हम क्यों पढ़ेंगे? उतनी बार पढ़ेंगे, विशेष हमको नहीं पढ़ना है। आपको बताया ना 450 नंबर का एग्ज़ाम है। कितने नंबर का? 450 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। बस ज़्यादा नहीं दम रखिए कि हमको 200 प्लस लाना है। कितना नंबर? 200 प्लस नंबर लाना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज आराम से मिल जाएगा, आपका ब्रांच भी बढ़िया मिल जाएगा। इसलिए टारगेट रखिए कि 200 प्लस ही लावे तो बेहतर रहेगा। उससे नीचे आएगा नहीं, 200 से नीचे अगर नंबर 200 से नीचे नंबर आए तो बहुत कम चांस रहेगा आपका मिलने का। चांस रहता है मगर बहुत कम चांस रहेगा। आगे इसका बताएंगे प्रक्रिया, कैसे कैसे फॉर्म भराएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने कैसे क्या क्या होता है प्रक्रिया, टोटल बताएंगे आगे। एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको टोटल कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या करना है, टोटल प्रक्रिया उसमें बताएंगे। तो जहाँ भी हैं पढ़ते रहे, क्योंकि कहा जाता है ना, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े का चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता है। इसलिए मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए कोई भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए, एकदम एक चीज़ पर फोकस रहिए कि ये हमें करना है, नहीं कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ पर फोकस कीजिए कि हमें हाँ पॉलिटेक्निक करना है तो पॉलिटेक्निक, 10th के बाद आईआईटी करना है तो आईआईटी, पैरामेडिकल करना है तो पैरामेडिकल। एक चीज़ दम रखिए दिमाग में कि हमको एक ही चीज़ करना है, विशेष कुछ नहीं करना है। अगर एक चीज़ पर गोल रहेगा, एक चीज़ पर फोकस रहेगा तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिल जाएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन तो सफलता मिलता है। इसलिए प्रत्येक दिन मोटिवेशन वीडियो 1 से 2 दिन पर डालते हैं कि उससे थोड़ा देखकर मोटिवेट आप हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितना बताएं आज 40-45 ऑब्जेक्टिव हो ही गया। इसमें से आपका एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म लड़ेगा। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन देखिएगा, ज़रूर आपका लड़ेगा। एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, प्रत्येक दिन वीडियो जा ही रहा है, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और पढ़ाई अपना कंटिन्यू एकदम रखिए। न 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, फिर 5वां दिन पढ़े, इस तरह से नहीं। पढ़ाई को एकदम रेगुलर, पढ़ाई जो है वो रेगुलरिटी का चीज़ है। अगर आप एक दिन पढ़ लिए 2 दिन छोड़ दिए तो पिछला वाला भुला जाइएगा।
इसलिए पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बरकरार रखिए। इसलिए कहा जाता है ना, किसी को अगर 2 लड़का को आप साइकिल चलाने दिए, किसी रेगुलर चला रहा है और कोई एक दिन छोड़ दिया फिर चलाया, फिर 2 दिन छोड़ दिया फिर चलाया, तो कभी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जो रेगुलरिटी से चला रहा है वही सीखेगा सबसे पहले। इसलिए कोई भी काम कीजिए ना, ऐसा नहीं कि पढ़ाई है, आप कोई भी काम करें तो उसको रेगुलरिटी से कीजिए, ना ऐसा कि हम पढ़ाई करें तो रेगुलरिटी से, पढ़ाई अगर करें तो पढ़ाई रेगुलरिटी से कीजिए, अगर दूसरा काम में आपको मन लग रहा है तो वही काम आप रेगुलरिटी से कीजिए। हाँ, कोई भी काम कीजिए, एक ही काम कीजिए मगर रेगुलरिटी से करना चाहिए, रेगुलरिटी से होना चाहिए और उसके प्रति लगन होना चाहिए। लगन बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर उसके प्रति लगन ही आपको नहीं रहेगा तो आगे आप सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए लगन, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के प्रति आपको लगन होना चाहिए। क्या समझे? हाँ, बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति लगन होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत लेक्चर हो गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर दोस्तों में कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।